तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड, जिन्होंने लॉन्च की है मुहान रोड स्कीम। बेसिकली एजुकेशन सिटी नाम की एक जगह है लखनऊ में, जहां पर 12 हेक्टेयर्स में एक्वायर किया गया है लैंड, जिनको अलग अलग जोन्स में बांटकर 2485 प्लॉट्स में डिवाइड किया गया है। जहां पर बेसिकली लैंड अथॉरिटी जो है वो 15 फर्म्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स बना चुकी है, जहां पे बेसिकली गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क्स करेगी। तो यहाँ पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पर ये काम शुरू कर दिया है और बड़े रीजन में ये काम शुरू हो गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है द शिपिंग मिनिस्ट्री से, जहाँ पे प्रपोज किया गया है लॉन्च ऑफ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अंडर सागरमाला इनिशिएटिव टू मीट फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ द शिपिंग एंड शिपयार्ड सेक्टर्स। तो दोस्तों आप जानते हो सागरमाला के अंतर्गत जो कई सारे पोर्ट्स तो बन ही रहे, लेकिन वाटरवेज, वाटर पोर्ट्स, जो भी दूसरी सर्विसेज नीडेड होती है सी या वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो बनाई जा रही है। अब कई कंपनी इसमें एंटर करना चाहती है, लेकिन मे भी हो सकता है कि बैंक्स वगैरह इतने जल्दी फाइनेंसिंग देना शुरू ना करे, क्योंकि इंडिया के लिए एक नया सेक्टर है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर वो अपनी खुद की एक एनबीएफसी बनाए और ये एनबीएफसी लेंडर का काम करेगी, बेसिकली लोन्स देगी उन कंपनीज को जो कि यहाँ पर अपने प्लांट्स कहे, शिपिंग कंपनीज कहे, बोट्स वगैरह खरीदना हो गया, ये सब चीजें सेटअप कर सके। तो यहाँ पर एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ने ये चीजें कोशिश भी की कुछ अलग अलग सेक्टर्स में वो करके देखे, सक्सेसफुली वो कर पाए हैं। और यहाँ पर अभी ये चीज गवर्नमेंट कर रही है शिपिंग के लिए। अच्छी बात ये इसलिए भी है क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट के पास में उल्टा आता है घूम के, तो उनके लिए भी वो फायदेमंद होता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लखनऊ से, जहां पर एक ग्लोबल आईटी हब बनाने का डिसीजन लिया गया है सीएम ऑफ यूपी के द्वारा। तो दोस्तों वैसे सिर्फ लखनऊ की बात यहाँ पे की नहीं गई, डिसीजन जो है वो लखनऊ में लिया गया और 5 डिस्ट्रिक्ट्स को एज मेजर आईटी सेंटर डेवलप करने का डिसीजन लिया गया है। आईटी एंड आईटीईएस सेक्टर्स को फोकस में रखा जाएगा। यहाँ पे नाम इंक्लूड किए गए हैं फॉर गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और इसके साथ साथ प्रयागराज। तो दोस्तों यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर को तो आईटीआईएस सबके लिए डेवलप किया जाएगा, लखनऊ का फोकस होगा एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, कानपुर होगा फॉर द सेंटर ऑफ ड्रोन्स एंड रोबोटिक्स, वाराणसी और प्रयागराज जो होगा वो इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब्स बनेंगे। तो काफी डिटेल प्लान है, बस हवाबाजी नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कोशिश कर रही है कि $1 बिलियन की फंडिंग अगले 3 साल में आ सके इस वाले सेक्टर में। तो इसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट्स की जरूरत पड़ती है किसी भी आईटी पार्क के लिए, वो यूपी की गवर्नमेंट करने वाली है। अगली दोस्तों खबर आ रही है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जहां पर इनॉग्रेट किया गया है पार्क वैष्णवी। तो बेसिकली ये अशोक विहार 2 के अंदर बना हुआ एक 10 एकड़ का पार्क है, जहां पर ग्रीन स्पेस डेवलप किया गया है एज इको टूरिज्म हब, जो कि जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होगा। यहाँ पे एक स्टोन पार्क है जिसका फाउंडेशन 2022 दिसंबर में रखा गया था और 20 महीनों के अंदर इसका काम कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे अलग अलग जगह है उनको एज एस्थेटिक प्लीजिंग पब्लिक पार्क के तौर पर डेवलप किया गया है। यहाँ पर जो आसपास का एरिया है वहां से गार्बेज और डेमोलिशन वेस्ट जो वो हटाई गई है। पार्क के अंदर एक डाइवर्स एरिया है, नेटिव और मेडिसिनल प्लांट्स का, वॉकवेज है, वाटर बॉडीज है, फाउंटेन एंड लाइट शोज है, जो कि ऑब्वियसली जरूरी है आज के देश में हमारे कई शहरों को। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पीएनसी इंफ्राटेक से रिलेटेड, जो कि डिक्लेयर हो गए हैं एज द लोएस्ट बिडर फॉर अ हाईवे एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वो 380 करोड़ रुपीस इन यूपी एंड बिहार। तो ये लिस्टेड कंपनी है, तो अपने फाइलिंग के दौरान उन्होंने खबर दी है कंपनी को जो है यहाँ पर इसकी वजह से एक 3 लेन ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा गंगा नदी के ऊपर। इसके अलावा बक्सर और बहरौली के बीच में कनेक्शन बनाएंगे वो NH 922 के ऊपर और हाइब्रिड एन्यूटी मोड के ऊपर ये बनने वाला है। यहाँ पर ब्रिज के साथ साथ जो एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कनेक्टिंग रोड्स वगैरह, उसका भी काम किया जाएगा और 910 दिन के समय में इनको कंप्लीट करना है ये प्रोजेक्ट और 15 साल का ऑपरेशनल पीरियड होगा पैसे रिकवर करने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो फिर से यूपी से, जहां पर गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि फार्म एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए 50,000 करोड़ रुपीस तक अगले 3 से 4 साल में। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल क्लस्टर्स बनाने का डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, जिसके लिए इनिशियल फंडिंग 1800 करोड़ की गवर्नमेंट करेगी। करेंटली यूपी में 20,000 करोड़ का जो है फार्म प्रोड्यूस एक्सपोर्ट होता है, लेकिन पोटेंशियल बहुत है यहाँ से सामान एक्सपोर्ट करने की। यहाँ पर अगर बात करें मेन क्रॉप्स की तो आम, मैंगोज, नॉन बासमती राइस, इंडिया से बासमती बहुत एक्सपोर्ट होता है, लेकिन नॉन बासमती की भी डिमांड दुनिया में बढ़ती जा रही है अलग अलग रीजंस की वजह से। इसके अलावा इंडियन गूसबेरी या आंवला और केले, ये एक्सपोर्ट जो है लेवल तक इसका प्रोडक्शन गवर्नमेंट को ठीक करना है। गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया ने हार्वेस्ट किए थे 355 मिलियन टन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पिछले साल, तो इसको बढ़ाएंगे और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के भी एक्सपोर्ट को वो बढ़ाएंगे। इसके लिए जो है इंडियन गैंजेटिक प्लेन्स जो है हमारी गंगा नदी का जो बेसिन है वहां पे मेजर क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, 100 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्लस्टर्स बनेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट जोन्स को ऑब्जर्व करते हुए वहां पर गवर्नमेंट स्पेशल फोकस करेगी। तो दोस्तों ये एक बहुत ज्यादा हाई मनी अर्निंग सेक्टर बन सकता है। हमारा देश जो है वो इतना इजीली फर्टाइल होने के वजह से ही इतना पॉपुलेटेड है, तो यहाँ पर इसका फायदा गवर्नमेंट उठाएगी और ऑब्वियसली किसानों को, एक्सपोर्ट यूनिट्स को फायदा मिलेगा और बहुत एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है इसमें। अगली खबर दोस्तों आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर एमपी
के सीएम जो है उन्होंने अनवील की एक न्यू स्ट्रेटेजी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, और यहाँ पे प्रपोज किया गया है कि इंदौर, उज्जैन और देवस और कुछ धार डिस्ट्रिक्ट के पार्ट्स है, इनको एक सिंगल मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पे मर्ज कर दिया जाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि इसके वजह से वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बढ़ा पाएंगे, बेहतर प्लान कर पाएंगे। अब अगर मेरे हिसाब से देखें तो ये एक एक्चुअल में अच्छा प्लान है, क्योंकि देश में हमें कई शहर जो है पास पास नजर आते हैं, जैसे मुंबई, नासिक, पुणे क्लस्टर हो गया, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव सेक्टर हो गया, वैसे तो बहुत पास में है। लेकिन उज्जैन, इंदौर, देवास को अगर देखें तो ये इतने दूर नहीं है। इसको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो फिर वो मेट्रो प्लानिंग हो गई, रोड प्लानिंग हो गई, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट हो गया। ये शहर जो है एक लेवल पे इतने बड़े क्लस्टर में कर पाएगा, और एक ही टैक्स कोड होगा, एक ही वहां के नियम कानून होंगे, तो कंपनीज के लिए भी बहुत आसान होता है यहाँ पे फिर स्प्रेड आउट करने के लिए। तो हो सकता है कि ये ट्रेमेंडस कमर्शियल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बाहर ले आए। अब देखते हैं कि मेजर जो डिटेल प्लान है वो किस तरीके से लिखकर ये बाहर लेकर आते हैं पब्लिक में। आज के आज पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो हिमांशु निकोड़े पूछते हैं, व्हाई इलेक्ट्रिक पोल्स ऑफ इंडियन रेलवेज इन मुंबई आर डिफरेंट कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिक पोल्स। तो देखो यार, ऐसा ना अगर हम देखा जाए तो रेलवेज के हर सेक्टर के अंदर आपको थोड़ा बहुत 19-20 देखने मिलता है इलेक्ट्रिक पोल्स के डिजाइन के अंदर, या ओवरहेड वायर्स के जो खंभे होते हैं उसके डिजाइन में। अब ये कई फैक्टर्स पर डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मुंबई का जो नेटवर्क है ये बहुत पुराना नेटवर्क है। इनफैक्ट अगले साल जो है मुंबई लोकल को 100 साल हो जाएंगे, यानी 100 साल से ज्यादा पहले से मुंबई का लाइन जो है इलेक्ट्रिक है। तो कई सेक्शंस में आपको बहुत पुराने टाइप के पोल्स भी देखने मिलते हैं जो डीसी के जमाने से है, अभी तो एसी करंट दौड़ता है। कई सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर 6-8 ट्रैक्स है, कुछ कुछ सेक्शंस में, कुछ कुछ जगह पे बड़े बड़े कार शेड्स एंड डेपोज है जहाँ पर 10-12 ट्रैक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली मुंबई में कुछ जगहों पर ऐसे भी अपग्रेडेशंस किए गए थे जहाँ पर एक सिंगल काइंड ऑफ एक आर्क बनाया गया था, एक रेक्टेंगल बनाया गया था जो एक बार में मल्टीपल लाइंस, 5-5 लाइंस को होल्ड कर सके। तो ये चीज देखने मिलती है। लेकिन फिर जैसे सेक्शंस चेंज होते हैं, जैसे घाट सेक्शंस के अंदर आपको सिंगल साइड का ओवरहेड पोल देखने मिलता है, आपको जो लॉन्ग स्ट्रेचेस होते हैं वहां पर डीएफसी जैसे स्ट्रेचेस में आपको पूरा का पूरा आर्क देखने मिलता है, पूरा का पूरा क्लोज गेट के जैसे नजर आता है, एक साइड में नहीं होता है पोल। कई जगहों पे अगर पहाड़ी इलाके हैं, पानी वाले इलाके हैं, वो देखने मिलते हैं अलग तरीके के पोल्स। कई घाट सेक्शंस के ऊपर पोल्स के अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं ताकि बंदर वगैरह ना चढ़े, वो एक अलग तरीके का सिस्टम होता है। कई जगहों पर जो है मॉडर्न तरीके के पोल्स है, क्योंकि रिसेंटली अगर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ होगा तो मॉडर्न तरीके के, नए डिजाइन के, ज्यादा डिस्टेंसेस पे बनने वाले भी पोल्स आपको देखने मिलेंगे। तो ये वैरायटी पूरे देश के अंदर है, मुंबई वर्सेस इंडिया नहीं है, ये हर चीज जगह पे थोड़ी बहुत वैरायटी है। लेकिन फंक्शनली वो अंदर से जो बिजली दौड़ने वाली तारे है, ओवरहेड केबल्स है, वो सेम परफॉर्म ही करती है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई न्यूज है सबमिट करने के लिए तो उसके लिए भी आपको एक लिंक मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें, क्योंकि हर इवनिंग ये वीडियो आती है। और मिलेंगे अगले वीडियो में।